आए थे 2 लौंडे ना, क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा। मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई तो बिल्कुल, यानी पूरी बातें तो मैं उनके सामने सही तरह नहीं कर सका, तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो मेरे दिल के जज्बात थे, कुछ उनको कहे, कुछ लबे दबे लफ्जों में क्या एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूं कि कहना पूरा जो चाहिए था ना वो ये चाहिए था कि तुम करो, तुम्हारे पास वो आला स्कूलों में पढ़ाई के पैसे है नहीं, छोटे स्कूलों में जाओगे तो क्या हो जाओगे? बोलो बर्बाद, बर्बाद हो जाओगे, कोई निगरानी है नहीं छोटे स्कूलों में। फ्री के स्कूलों में तो बिल्कुल भी ना पढ़ो मेरे भाई, फ्री के स्कूलों में तो उसमें क्या होगा? मैंने कहा भाई अब तुम ये करो, उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने, यूट्यूब पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख। असल में इस तरीके से वो हर महीने 6 लाख रुपए कमा रहा है, आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं कि लोगों को बताइए, एक यूट्यूब पे अच्छा सा उन्वान लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए, तो आपके जो चैनल है उसके इतने व्यूअर्स आएंगे, मोनेटाइज किया हुआ है आपने यूट्यूब के चैनल, इतने व्यूअर्स आएंगे, यूट्यूब जो है व्यूअरशिप पे आपको पैसे देता है, तो वो कमाए ना कमाए आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना, 1.5 लाख कमाना, ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो, यही सारे फसादात की जड़ है, इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है, सुन लें आप लोग भी। मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना, जिनमें थोड़े से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना। तो उनको एक मैंने छोटा सा मशवरा दिया, आप अमल ना करें। देखो हर मशवरा हर एक के लिए नहीं होता, ऐसा ना हो बर्बाद कर दो पैसा अपना। मैंने कहा यार तुम कुछ भी, तुम तो इससे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, और आजकल तो वैसे भी कराची में प्रॉपर्टियां बहुत गिरी हुई हैं। मैंने कहा तुम सीधा सीधा ना माहिरीन इतवार बाजार जाओ जहां परिंदे बिक रहे होते हैं, और मैंने कहा ये दिमाग में ना रखना मैंने हर महीने 1 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 2 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 4 लाख, इससे सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये बोलो मैंने इतना कमाना है जिससे मेरी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए, फिर अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा तो ऐसा खोलेगा क्या बहुत कुछ देगा आप। और अभी से खोपड़ी बना ली ना ये मेरा हदफ है, तो भाई ये अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे खोलता हूं, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूं। ये तुम्हारी सोच पे नहीं मिलेगा कि मैं हर महीने 6 लाख चाहता हूं तो 6 लाख मिल जाएं, ऐसा नहीं होने, डिप्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपके पास जो असबाब और वसाइल हैं आप उसमें स्ट्रगल करो। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, एक मशवरा देता हूं, और पहले आपको बता दूं आपने उस मशवरे पे अमल नहीं करना वरना कोई मरेगा तो मुझे पकड़ेगा। मैंने कहा इतवार बाजार जाओ, परिंदों की मार्केट देखो, कौन सा परिंदे का नाम क्या है और कौन सा परिंदा किस कीमत पे बोलो ना बिक रहा है, और कौन सा बहुत ज्यादा बिक रहा है जिसमें लॉस का चांस नहीं। 1 महीना यही काम करो, जाके बाजार में बैठ जाओ बस, समझो। उसके बाद मैंने कहा आपको मार्केट में ना 1 महीने में अंदाजा हो जाएगा कि ये पैरट्स या ये बर्ड ऐसा बर्ड है कि इसको खरीदने में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट थोड़ा है लेकिन यकीनी है। मैंने कहा वो लाके घर में डाल दो, अंडे बच्चे पैदा होंगे, उसको ले जाके मार्केट में बोलो ना बेच दो, समझता है। तो मैंने कहा अपना तजर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। बड़े बड़े गरीबों को देखा है कि जिन्होंने मेहनत से ये काम किया ना, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत है। तो वो परिंदा ना खरीदो जिसमें लॉस का चांस हो। समझता है कि नहीं समझता? ये जो परिंदे आते हैं ना, ये क्या नाम है, चिक्स जो आती हैं, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक आया करती थी एक, याद होगा, इसके कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई थी, मैंने नहीं खरीदी थी उस दौर में भी। मैंने अपने घर में परिंदे लेके डाले हुए थे, बर्ड्स, बिजनेस की नीयत से। वो सस्ते वाले परिंदे डाले हुए थे, बहुत ज्यादा पैदा होते थे। तो उस वक्त मैं आजाद घूम सकता था, मैं खुद जाके ये काम करता था, इतवार बाजार जाके किसी को भी पहना के आ गया। तो मेरे पान गुटके का खर्चा निकल आता था उससे। मैं वो पान खाता नहीं ना, गुटका खाता हूं। पान गुटके का मतलब मेरे जितने दाएं बाएं, उस वक्त मेरी 3 थी मादरत के साथ, तो मेरे पान गुटके का खर्चा इससे बोलो ना निकल आता था। हमारे दोस्त ने किया, मुफ्ती साहब ये क्या कर रहे हो यार, ये आप सस्ते वाले चिक्स लिए भी, आपने ब्लैक चिक और व्हाइट चिक लो, उससे ये होगा कि एक जोड़ा 5-6 हजार का बिकेगा, और जब 100 बेचेंगे तो 5000 को 100 से आप ज़रब दें, तो देखो फलाने गाड़ी खरीद ली फलाने। मैंने कहा भाई ये मसनूई चीज़ है,
تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں.